ब्राह्मणवाद के खिलाफ अपनी लेखनी से विद्रोह करने वाले महान संत कबीर दास जी की वाणी आज भी जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष का रास्ता दिखाती है। बहुजन परंपरा में कबीर जैसे महानायकों का जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन नायक कबीर के 10 ऐसे दोहे जो ना सिर्फ जातिवाद, पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद की मुखालफत करते हैं बल्कि हमें अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा भी देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर कहते हैं कि ज्ञान का महत्व किसी की जाति या धर्म के आधार पर नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति की जाति और धर्म को किनारे करके उसका सम्मान करना चाहिए। कबीर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस तरह से मुसीबत में तलवार काम आती है न कि उसको ढकने वाली मयान, उसी तरह किसी मुश्किल में सज्जन का ज्ञान काम आता है न कि उसकी जाति और धर्म। कबीर यहाँ ज्ञान पर सिर्फ ब्राह्मणों के एक अधिकार को चुनौती दे रहे हैं। वेद पुराणों को रट कर खुद को ज्ञानी कहने वाले ब्राह्मणवादियों ने इंसान और इंसान में जन्म के आधार पर भेद किया, लेकिन कबीर भेदभाव का नहीं, इंसान और इंसान में प्रेम का संदेश देते हैं। वो कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। यहाँ कबीर बताते हैं कि लोगों ने तमाम पोथी पत्र और ग्रंथ रट लिए, लेकिन असल मायनों में कोई भी पंडित नहीं बन सका क्योंकि उनके अंदर दूसरे इंसान के लिए प्यार नहीं है। कबीर कहते हैं कि इस खोखले ज्ञान की जगह अगर ढाई अक्षर के शब्द प्रेम को पढ़ ले तो आप असली पंडित बन जाएंगे, यानी समाज के सभी वर्गों जातियों के साथ समानता का व्यवहार करेंगे। लेकिन 15वीं शताब्दी में जब कबीर ये सब लिख रहे थे तब कथित ऊंची जाति के लोग अछूतों की छाया से भी खुद को दूर रखते थे। किसी अछूत को देखकर ना जाने कितनी गालियां देते होंगे। इस पर कबीर कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। कबीर कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए हमें ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जिससे सुनने वाले को दुख हो और आप अपना आपा ही खो बैठें। हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सामने वाले को खुशी दे। जब आप दूसरे व्यक्ति से अच्छी बातें बोलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। हमें अपने घरों में ये बातें सिखानी चाहिए ताकि वो किसी जाति या धर्म देखकर उसकी जाति और धर्म के आधार पर उसके प्रति नफरत जाहिर ना करें, क्योंकि जिन्हें आप जातिवादी ताने देते हैं अगर उन्होंने प्रतिकार किया तो आप पर भारी पड़ सकता है। कबीर का ये दोहा इस संदर्भ में भी समझा जा सकता है। वो कहते हैं, तिनका कभू न नींद दिए जो पावंतर होए, कभू उड़ी आँखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। कबीर कहते हैं कि हमारे पाँव के नीचे जो छोटा सा तिनका दबा हुआ रहता है हमें उसकी भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यदि वही छोटा सा तिनका उड़कर हमारी आंखों में आ गया तो ज़बरदस्त दर्द झेलना पड़ेगा। यानी हमें आपस में बिना किसी द्वेष के रहना चाहिए और समाज में हर किसी का सम्मान करना चाहिए। किसी के साथ जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ आप भेदभाव करते हैं, जिसके साथ आप अन्याय करते हैं, यदि उसने विद्रोह किया तो इस तिनके के समान वो आपकी आंखों में घुस जाएगा और आपको बहुत पीड़ा होगी। कबीर ये संदेश देते हैं और साथ ही हमें धैर्य रखने का संदेश भी देते हैं। वो कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीर कहते हैं कि किसी भी काम को पूरा होने के लिए निश्चित समय ज़रूर लगता है, उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए हमें अपने मन में धैर्य रखना चाहिए और अपने काम को पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। कबीर यहाँ हमें उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि यदि माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तो क्या उस पर तुरंत फल आ जाएगा? नहीं, तब भी फल आएगा जब ऋतु आएगी, उसका समय आएगा तभी फल आएगा। इसलिए हमें धीरज रखते हुए अपने कार्य को करते रहना चाहिए, समय आने पर ही फल जरूर मिलेगा। इस दोहे से हम ये भी समझ सकते हैं कि कबीर तर्क और विज्ञानवाद को वैल्यू देते हैं, वो उसको तरजीह देते हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में मुख से बच्चा पैदा होने, सूर्य को खा जाने और पहाड़ को उंगली पर नचाने जैसी कहानियों को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, लेकिन कबीर कहते हैं कि तर्क का इस्तेमाल करो और पाखंडवाद से दूर रहो। एक दोहे में कबीर कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई ना पूजे जाको पीस खाए संसार। कबीर यहाँ पाखंडवाद पर कड़ा प्रहार करते हैं। वो कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाता तो मैं तो पूरा का पूरा पहाड़ ही पूजने लगूं, लेकिन ऐसा नहीं है। और ऐसे पत्थर जिसकी पूजा होती है उससे तो वो पत्थर ज़्यादा उपयोगी है जिसकी चक्की के पार्ट के तौर पर जिसका इस्तेमाल होता है, और पूरी दुनिया उससे गेहूं को पीस कर आटा बनाती है और फिर अपना पेट भरती है, लेकिन उस चक्की की कोई पूजा नहीं करता,
उस पत्थर की कोई पूजा नहीं करता। तो कबीर हम सबको यहाँ समझाते हैं कि फिजूल की बातों में कुछ नहीं रखा और हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। कबीर अंधविश्वास से भी दूर रहने की सलाह देते हैं। एक दोहे में वो कहते हैं, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर निकले तो लाठी ले धमकाया। कबीर इस दोहे के जरिए कहते हैं कि लोग पूजा पाठ में आडंबर में दिखावा करते हैं, जैसे सांप की पूजा करने के लिए वे माटी का सांप बना लेते हैं, लेकिन असल में जब वही सांप उनके घर में चला जाता है तो उसे लाठी से पीट पीट कर मार देते हैं, भगा देते हैं। यहाँ कबीर लोगों के दोगलेपन को दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसी दोगली सोच को जाहिर करते हैं। कबीर सांप्रदायिकता के भी विरोधी थे और एक दोहे में समझाते हैं कि कैसे हिंदू और मुसलमान धर्म के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं। वो कहते हैं, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान, आपस में दो लड़ी मुए, मरम न कोई जान। कबीर कहते हैं कि हिंदू कहता है कि मेरा ईश्वर राम बड़ा है और मुस्लिम कहता है कि मेरा अल्लाह बड़ा है। इसी बात पर दोनों धर्म के लोग लड़कर मर जाते हैं और उसके बाद भी कोई सच नहीं जान पाता। कबीर ने ये बात आज से 500 साल पहले कही थी, लेकिन आज भी उनकी बात एकदम सच है। हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं, इससे समाज में नफरत फैल रही है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म के अलावा कबीर जाति के सवाल पर भी बहुत जोर देते हैं और एक समतामूलक समाज को बनाने की प्रेरणा देते हैं। एक दोहे में कबीर कहते हैं, मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। कबीर यहाँ उन जातिवादियों की पोल खोलते हैं जो कहते हैं कि गंगा जैसी नदियों में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। पाप धोने के इस विचार ने अन्याय को और बढ़ाया है, क्योंकि शोषणकारी को लगता है कि वो मेहनतकश तबके पर चाहे जितना जुल्म कर ले, धार्मिक रूप से उसका कुछ नुकसान नहीं होगा और वो गंगा जैसी नदियों में नहाकर हवन पूजा करके अपने सारे कुकर्मों को धो डालेगा। लेकिन कबीर इस मानसिकता पर चोट करते हुए कहते हैं कि गंगा या गोमती में नहाने से तुम्हारे मन का मैल नहीं धुलने वाला, फिर भी तुम एक बुरे आदमी रहोगे। कबीर ये भी बताते हैं कि कैसे पाखंडवाद के नाम पर कुछ लोग हमें बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। एक दोहे में वो संदेश देते हैं, कबीरा कहे ये जग अंधा, अंधी जैसी गाय, बछड़ा था सो मर गया, झूठी चाम छटाए। कबीर यहाँ आगाह करते हैं कि कुछ लोग इस दुनिया को अपनी दुकान की तरह इस्तेमाल करते हैं और अपनी दुकान चलाने के लिए दुनिया को अंधा बनाए रखते हैं। वो उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जैसे जब गाय का बछड़ा मर जाता है तो उसका दूध निकालने के लिए लोग बछड़े की खाल में भूसा भर के गाय के सामने रख देते हैं और गाय को लगता है कि वो उसका बछड़ा है और वो उसे अपना बछड़ा समझकर चाटती रहती है और मालिक उसका दूध निकाल लेता है। कबीर यहाँ समझाते हैं कि जिस तरह से एक विवेकहीन गाय सच नहीं पहचान पाती, उस तरह से लोग ये नहीं समझ पाते कि कैसे धर्म और पाखंडवाद के नाम पर उनका मूर्ख बनाया जा रहा है। गाय की तरह पाखंडी लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनका दूध यानी धन और संपत्ति लूटते रहते हैं। धार्मिक गुरुओं और मंदिर मठों में दंडवत होने वाले बहुजन समाज के लोगों के लिए कबीर की ये सीख आज भी सबसे ज़्यादा अहम हो जाती है। हमें ये पहचानना होगा कि कौन हमें गाय की तरह बेवकूफ़ बनाकर मलाई खा रहा है। तो कबीर के ये दोहे जितने 500 साल पहले ज़रूरी थे उतने आज भी हैं और हमें उम्मीद है कि इन दोहों से आपको कुछ ना कुछ अच्छी सीख ज़रूर मिली होगी। बहुजन परंपरा से आने वाले कबीर जैसे महानायकों की वाणी हम सब के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है और समता मूलक समाज को बनाने का जो ख्वाब हमारे महानायक और महानायिकाओं ने देखा था, उसे हम उन्हीं के विचारों पर चलकर सच कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो वो भी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे समाज के लोग कबीर के विचारों से लाभ उठा सकें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही हैं मेरी सहयोगी अजरा परवीन। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। ये वीडियो कैसा लगा हम आपकी राय को ज़रूर पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।